हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, श्रृंखला को पूरा करें एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 345 है दोस्तों। जिसने इससे पिछले पार्ट तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसी, एलएमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, करा कि प्रार्थना का संबंध मंदिर है, तो उसी प्रकार से रसोईया का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को पॉज कर लिए दोस्तों, इन्हें रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए जिस प्रकार से हम लोग प्रार्थना कहाँ करते हैं दोस्तों, जाकर मंदिर में करते हैं, यानी ये बात आप समझ रहे हैं कि प्रार्थना हम लोग कहाँ जाकर करते हैं दोस्तों, मंदिर में करते हैं। तो उसी प्रकार से रसोईया का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, रसोई से हो जाएगा। यानी रसोईया का काम कहाँ होता है दोस्तों, रसोई में होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, आपको रटना नहीं दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा है, जिस प्रकार से प्रार्थना का संबंध लिखा है मंदिर, यानी कि जिस प्रकार से प्रार्थना कहाँ करते हैं, जाकर मंदिर में, तो उसी प्रकार से रसोई का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि रसोईया का संबंध किससे हो जाएगा, रसोई से हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि 11 का संबंध जिस प्रकार से 13 लिखा है, तो उसी प्रकार से 17 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नोट करना है कि 11 के बाद आखिर हम लोगों के सामने 13 लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है। और यहाँ पर लिखा है कि 17 के बाद क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो देखिए 11 के बाद आखिर 13 लिखा है, तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर 11 के बाद क्या होता है, 12 और 13 यानी 2 जोड़ दिया। तो उसी प्रकार से 17 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 जोड़ देंगे। तो जैसे ही आप 2 जोड़ देंगे तो 17 के बाद 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। या आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए एक तरीका तो यह कर सकते थे कि इसमें 2-2, या देखिए 11 के बाद हम लोगों के सामने 13 लिखा है, यानी यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, अभाज्य संख्या लिखा है। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर उसने क्या लिखा है दोस्तों, अभाज्य संख्या, यानी कि देखिए हम लोगों का 11 के बाद क्या आता है, 13 अभाज्य संख्या आता है। तो उसी प्रकार से 17 के बाद हम लोगों का अगला जो अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, तो 17 के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। दोनों तरीका बता दिए, पहले 2-2 जोड़ा था, उसके बाद देखिए इसने अभाज्य संख्या का भी पैटर्न दिया है। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने तीसरा नंबर का है कि श्रृंखला को पूरा करें एक सीरीज है दोस्तों। यानी इस सीरीज में जो क्वेश्चन मार्क लगा दोस्तों, वहां पर क्या आएगा। तो एक बार समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि ऐसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। एकदम सारे स्टूडेंट वीडियो के अंत तक बने रहेंगे दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, एक बार जरूर ट्राई कर लीजिए। देखिए जैसे हम लोगों के सामने 9 है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया दोस्तों 18, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 36,
उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 72, जैसे जैसे दिया है दोस्तों वैसे वैसे बढ़ते चले। उसके बाद दिखा हम लोगों के सामने 144 और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या होगा तो कैसे करेंगे, ये देखिए तरीका बताते हैं क्या क्या और कैसे करेंगे, ये बात आपको बताते हैं कि 9 के बाद हम लोगों के सामने 18 लिखा है दोस्तों, तो उसने क्या किया यहाँ पर तो गुना देखिए हम लोगों के सामने 2 कर दिया। जैसे ही 9 में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 18 से 36 पे जाना है दोस्तों, तो इस पे भी गुना उसने 2 कर दिया है। उसी प्रकार से 36 से यदि आप 72 पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा दोस्तों, गुना 2 कर देना होगा। उसी प्रकार से देखिए 72 से 144 पे जाएंगे तो गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। उसी प्रकार से 144 में जैसे ही 2 से गुना कर देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो 200 क्या आ जाएगा दोस्तों, 88 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप करके भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 144 इस जगह पर लिख लीजिए दोस्तों 144 और गुना क्या कर लीजिए 2, देखिए आपका 288 आ जाएगा, क्योंकि 4 दूना 8, इधर भी 4 दूना 8 और 2, यानी करके भी दिखा दिए। यानी इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको देखना होता है कि आखिर इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा तो आएगा क्या, तो क्या कैसे करके देखे, सब में गुना 2, सब में गुना 2 करके इस तरीके से उसने लिखा था। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया कर है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इसमें क्या होगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो देखिए आपको बताते हैं आखिर क्या करना होगा। इन छोटे नंबर को जैसे 2, 2 यहाँ पर 3 और 4, आखिर ऐसा क्या करें, क्या जोड़ देंगे तो 48 होगा, आप देख सोच के देखिए, या क्या सबको गुना कर देंगे तो क्या 48 होगा। हो सकता है कि सबका स्क्वायर करके जोड़ दिया होगा, या हो सकता है कि क्यूब करके जोड़ा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, ये बात आपको बताते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का 2, उसके बाद इस जगह से स्टार्ट कर रहे हैं कि 2, उसके बाद हम लोगों के सामने गुना 2 कर देंगे और गुना क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे और गुना क्या कर देंगे 4 कर देंगे। तो जैसे ही आप गुना करेंगे देखिए कितना हो रहा है, 2 दूना 4 तिया 12 और गुना 4 कर देंगे दोस्तों 48 हो जाएगा। तो देखिए बीच में 48 कैसे आया ये भी बात बता दी। यानी सब जितने भी बाहर में जितना भी अंक है दोस्तों सबको क्या कर दिया उसने, गुना कर दिया। तो उसी प्रकार से अब इसमें कर दीजिए, देखिए यहाँ से इस जगह से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, यानी कि 4, उसके बाद देखिए हम लोगों का गुना क्या हो जाएगा 2, उसके बाद गुना हो जाएगा हम लोगों के सामने 6 और गुना हो जाएगा दोस्तों 8। तो जैसे ही आप गुना करेंगे देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 गुना 6 करेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 को जैसे ही 8 से गुना करेंगे दोस्तों 384 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर में उसने क्या लिखा है दोस्तों 384 लिखा है। तो उसी प्रकार से यानी क्वेश्चन मार्क की जगह लाना है दोस्तों, क्या करना होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा था उसी तरह यहाँ भी कर देंगे। यानी जब सब में एक में गुना किया तो इसमें भी गुना, अब इसमें भी क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कर दिया हम लोग, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 और उसके बाद गुना क्या हो जाएगा 2 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 4, उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर गुना लिख लीजिए कि गुना हो जाएगा, उसके बाद 4 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको गुना कर देंगे देखिए कितना हो जा रहा है कि 3 दूना 6 और 6 चौक 24 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका समझना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि यदि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में रखिए और एक तर्क संगत का क्रम बनाइए। तो यहाँ पर आपको सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बात बताते हैं कि सबसे पहले आप सजा मिलेगा कि जेल जाएंगे कि अपराध होगा कि गिरफ्तार होगा कि न्याय होगा, सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे ये सोच के देखिए। तो सबसे पहले आप जानते हैं दोस्तों जब तक आप अपराध नहीं करेंगे तो आपको कहाँ से जेल ले आएगा, सजा कहाँ मिलेगा, गिरफ्तार कहाँ होगा, तो इस तरीके से आप सोचेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों, अपराध होगा। यानी इस जगह पर क्या होगा दोस्तों, अपराध होगा। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने कर देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, अपराध आ जाएगा। सबसे पहले काम होगा हम लोगों का अपराध का। तो अपराध के बाद देखिए हम लोग को क्या मिलेगा दोस्तों, यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए कि अपराध होगा और अपराध के बाद आप कहाँ जाएंगे दोस्तों, तो यानी कि अपराध किया तो आपको क्या कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखते चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गिरफ्तार हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, गिरफ्तार होगा। यानी अपराध के बाद हम लोगों का गिरफ्तार होगा और गिरफ्तार के बाद हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर न्याय होगा।
इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, न्याय आएगा। यानी अपराध जैसे कि गिरफ्तार किया और गिरफ्तार के बाद आपको क्या करेगा, न्याय देगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, न्याय हो जाएगा। और न्याय के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए न्याय के बाद वो क्या करेगा, तो वहां पर सजा देगा। आपको कौन सा सजा मिला, सजा के बाद आपको क्या कर देगा दोस्तों, जेल कर देगा। यानी इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक तर्क संगत मीनिंग निकालना होता है कि इनमें से सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप वहां पर देखिए कि क्या कहना चाह रहा है कि सबसे पहले सर हम अपराध करेंगे, अपराध करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, गिरफ्तार कर लेगा तुरंत, और गिरफ्तार करने के बाद ले आएगा न्याय में, और न्याय के बाद आपको सजा, और सजा होने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको जेल हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यहाँ पर करा कि 6ठा नंबर क्वेश्चन करा कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुबोध ने कहा कि यह मेरी माता के इकलौते भाई की पुत्री है। तो सुबोध का उस लड़की से क्या संबंध है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों, तरीका आपको समझने का प्रयास कीजिए कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुबोध कहता है कि यह मेरी माता। ये देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए दोस्तों, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चल दीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने सुबोध है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुबोध को लिख लेंगे कि सुबोध ने कहा कि यह मेरी माता, यानी क्या कर लेंगे दोस्तों, सुबोध क्या क्या है दोस्तों, माता है। तो इस जगह पर बना लेते हैं, करें कि मेरी माता, तो सुबोध की माता के इकलौते भाई, यानी कि सुबोध की माता क्या क्या है दोस्तों, इकलौता भाई है। तो कह रहे हैं इकलौते भाई की पुत्री है, यानी इकलौते भाई की क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो यहाँ पर इकलौते भाई की क्या है, पुत्री है। तो सुबोध उस लड़की से क्या संबंध है, यानी सुबोध जो है दोस्तों उस लड़की से, यहाँ पर गौर कीजिएगा, यही जो पुत्री है यही क्या है दोस्तों, लड़की है। तो कहाँ से पूछा है, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि सुबोध का उस लड़की से, जहां से लगा रहेगा आपको वहीं से देखना होता है, यानी इस लड़की से पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी देखिए इसका पापा और पापा का जो बहन हो जाएगा दोस्तों, उसका भाई, यानी क्या हो जाएगा, फुफेरा भाई। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, यानी यहाँ पर कर लेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का फुफेरा भाई। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का फुफेरा, यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, फुफेरा भाई आएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एक लड़की को इशारा करते हुए सुबोध ने कहा कि वह मेरी माता के इकलौते भाई की पुत्री है। तो सुबोध उस लड़की से, कहां से, जिसमें से लगा रहेगा, इसका यही एक ट्रिक सबसे अच्छा है कि जिसमें से लगा रहेगा दोस्तों आपको वहीं से देखना होता है। तो देखिए इसमें से लगा है हम लोगों के सामने यहाँ पर, तो इसी से पूछा जा रहा है कि लड़की से क्या संबंध हो जाएगा, तो फुफेरा भाई आएगा। इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति के श्रृंखला को पूरा करेगा। ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भराएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले देखिए एक गोला है, यानी पूर्ण भाग है, तो पूर्ण के बाद उसने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर आधा कर दिया, आधा का फिर यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, एक कोना भाग कर दिया, और एक कोना का आप दूसरा भाग करेंगे, इस जगह पर एक कोना का करेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने यहाँ पर इस तरीके से और इस तरीके से, और क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला आकृति होगा। और ये भी देखना होगा कि ए वाला आकृति को किस ऑप्शन में रखा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। पैटर्न को समझिए, क्योंकि यहाँ पर एक पूर्ण गोला था, गोला का आधा कर दिया, आधा का एक कोना, और एक कोना का भी एक कोना कर रहा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला आकृति होगा, और ए वाला को ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि बी के उत्तर में ए है। तो सबसे पहले आपको हमेशा आपको बताएं दोस्तों कि पूरब और पश्चिम किधर होता है। ये बात हमेशा आपको याद रखना है कि पूर्व इस साइड में लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। तो ये पैटर्न आपको हमेशा याद रखना है कि पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, उत्तर किधर होता है, दक्षिण क्या होता है, ये बात हमेशा याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों, यानी कि हम लोगों के सामने कह रहा है बी के उत्तर में ए है, यानी बी के उत्तर में, तो इस जगह पर बी लिख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए तो बी के उत्तर में क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने ए दिया गया है।
उसके बाद कह रहा है कि बी के पश्चिम में सी है, तो बी के पश्चिम में क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। तो कह रहा है कि सी के संबंध में ए किस दिशा में है, तो कहां से पूछा जा रहा है दोस्तों कि सी के संबंध में ए जो है किस दिशा में, तो इस जगह से पूछा जा रहा है, यानी ये वाला दिशा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि ये वाला दिशा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर कह रहा है क्या, सी के संबंध में ए जो है किस दिशा में है, तो सी के संबंध में ए जो है हम लोगों के सामने उत्तर पूर्व दिशा में, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में एज को इस प्रकार से लिखा जा रहा है तो उसी प्रकार से पेश को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको बताते हैं कि करना क्या है। जैसे ही देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों के सामने ए, तो उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने जी, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने ई, इसका संबंध क्या लिखा दोस्तों हम लोगों के सामने ई लिखा है, उसके बाद के लिखा है, उसके बाद आई लिखा है। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि पी ए, उसके बाद लिखा है सी, उसके बाद लिखा है ई, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों इसका निकालना। तो देखिए तरीका एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल कि ए से यदि ई पे जाएंगे, जी से के पे जाएंगे, ई से आई पे जाएंगे, तो ये सोचना है कि कितना कितना लेटर उसने जोड़ा है या कमी क्या है दोस्तों किसमें, एबीसीडी में आपको सोचना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि ए से यदि ई पे आ रहा है दोस्तों, उसने 4 लेटर हम लोगों के सामने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। उसी प्रकार से जी से यदि के पे जा रहे हैं तो 4 लेटर जोड़ दिया है, ई से आई पे जा रहे हैं तो 4 लेटर जोड़ दिया है, तो इसमें भी 4 लेटर जोड़ेंगे, इसमें भी 4 लेटर जोड़ देंगे, इसमें भी 4 लेटर जोड़ देंगे, और इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों 4 लेटर जोड़ देंगे। तो देखिए जैसे ही पी में 4 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पी के बाद हम लोगों के सामने क्यू आर एस टी, यानी यहाँ पर टी आ जाएगा। ए में जैसे ही 4 लेटर जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा, सी में जैसे ही 4 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों जी हो जाएगा, और ई में जैसे ही 4 लेटर जोड़ेंगे तो आई हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने, टी, उसके बाद ई, उसके बाद जी और आई। तो देखिए टी ई और क्या दोस्तों हम लोगों का जी और आई, तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या क्या था, इसका संबंध ऐसे कैसे लिखा है, तो 4 लेटर सब में वृद्धि किया है, तो किसमें, एबीसीडी में। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है तो इसमें 4 लेटर वृद्धि कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के, तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तीन चारों में से तीन समान है दोस्तों, एक अलग है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है बिलियर्ड, उसके बाद लिखा है फेंसिंग, उसके बाद लिखा है क्रिकेट और हॉकी, तीन में से कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, फेंसिंग अलग हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब कहेंगे कि सर ये क्यों अलग होगा, तो ये भी बात बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम लोगों का देखिए बिलियर्ड हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, तो ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि ये सभी खेल में, यहाँ पर लिख देते हैं कि ये सभी खेल में गेंद का प्रयोग होता है। ये सभी खेल में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने गेंद का प्रयोग होता है, यानी गेंद का क्या होता है दोस्तों, प्रयोग होता है। नीचे लिख देते हैं, वहां पर जगह नहीं है तो प्रयोग होता है। तो अब बताइए इसमें क्या प्रयोग होता है, तो इसमें किसका प्रयोग होता है दोस्तों, तलवार का प्रयोग होता है। याद रखिएगा किसका प्रयोग होता है दोस्तों, यानी कि फेंसिंग में किसका प्रयोग होता है, तलवार का। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। बात को समझने का प्रयास कीजिए, रटेंगे तो फिर नहीं आएगा। कि यहाँ पर देखिए बिलियर्ड हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, तो ये सभी में खेल में गेंद का प्रयोग होता है, लेकिन फेंसिंग में किसका प्रयोग होता है दोस्तों, तलवार का होता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास करा, इसका संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और इसका संबंध दे दिया, तो घबराएंगे नहीं। ये देखिए बताते हैं कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जैसे ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने पी है, उसके बाद ओ लिखा है और सी, तो इसका संबंध क्या है पूछा गया। तो और उसी प्रकार से इधर दिया है आई, उसके बाद टी, उसके बाद हम लोगों के सामने एस, उसके बाद लिखा है के, और इसी का संबंध लिखा है दोस्तों एम, उसके बाद भी, उसके बाद लिखा है यू, उसके बाद एन। ये देखिए यहाँ पर उसने क्या किया है दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, ये बात आपको बताते हैं। कि आई से यदि एम पे जाएंगे, टी से भी पे जाएंगे, एस से यू पर जाएंगे, के से एन पे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या किया है और कैसे किया है। देखिए
आई से यदि एम पे जा रहे हैं दोस्तों तो उसने यहाँ पर क्या किया है +4 कर दिया है। कितना लेटर का वृद्धि किया है दोस्तों, तो प्लस उसने 4 लेटर का वृद्धि किया है। देखिए टी से भी पे जा रहे हैं तो +2 लेटर का वृद्धि, एस के बाद होता है टी और यू, यहाँ भी +2 लेटर का वृद्धि, और के से एन पे जा रहे हैं +3 लेटर का वृद्धि। तो वही काम यहाँ पर करना होगा, यानी इसमें करना होगा, इसमें करना होगा, और इसमें करना होगा, और इसमें करना होगा। जो काम आप उधर के वही काम, यानी कि यहाँ पर देखिए शुरू में आप किए हैं सर +4, तो यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों +4 लेटर कर देना होगा। उसके बाद इसमें आप +2 लेटर करेंगे, इसमें भी +2 लेटर करेंगे, और इसमें प्लस क्या करेंगे दोस्तों 3 लेटर कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ए में जैसे ही 4 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने ABC, यानी ई ए, उसके बाद BCDE, तो ई हो जाएगा। पी में जैसे ही 2 लेटर जोड़ देंगे तो पी के बाद क्यू और आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आर हो जाएगा। ओ में जैसे ही जोड़ देंगे तो के बाद पी और क्यू हो जाएगा। सी में जैसे ही 3 लेटर जोड़ देंगे तो एफ हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, उसने क्या किया है और कैसे दिया है, वही बात आपको समझाया। तो उसने क्या कर दिया था दोस्तों इस तरीके से, यानी 4 + 2 + 3 इस तरीके से चलाया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ACE को 9 लिखा है, AGE को 13 लिखा है, तो उसी प्रकार से FACE को क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा। तो घबराना नहीं, बस आपको कर लेना है दोस्तों वीडियो को पॉज करके अपने से। तो यहाँ पर देखा जाए कि A है, उसके बाद C है, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने E। तो आखिर कैसे इसको 9 लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर दिया दोस्तों हम लोगों के सामने A, उसके बाद G और E। तो इसका संबंध क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 13 लिखा है। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि F, उसके बाद A, उसके बाद लिखा है C और E, इसका मान क्या होगा दोस्तों, ये बात आपको बताना है। तो देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका ही बता रहे हैं। उसने क्या किया है कि ए का स्थान एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों 1 होता है, सी का स्थान एबीसीडी में 3 होता है, और ई का स्थान एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों 5 होता है। उसी प्रकार से ए का स्थान 1 होता है, अभी देखते चलिए। जी का होता है 7, उसी प्रकार से ई का स्थान कितना होता है दोस्तों 5 होता है। उसी प्रकार से एफ का स्थान एबीसीडी में 6, ए के लिए 1, और सी के लिए कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 3, और ई के लिए कितना होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 5 होता है। बस इसको आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो क्या जोड़ना है सर, ये देखिए 1 + 3 + 5, जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 7 1 8 5 13, जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका 13 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इन सभी में प्लस कर देंगे दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो 5 3 8, उसके बाद 9 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझना है कि उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, वही बात आपको बताया थी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए यहाँ पर दिया गया, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन से कह रहा है कि गुना का अर्थ क्या लेना है दोस्तों, माइनस लेना है। माइनस का अर्थ हम लोगों के सामने क्या लेना है दोस्तों, गुना लेना है। और प्लस के सामने क्या लेना है दोस्तों, भाग लेना है। उसके बाद कह रहा है कि प्लस का अर्थ, और भाग के जगह क्या लेने के लिए कहा रहा है दोस्तों, प्लस लेने के लिए कहा है। बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो कर देते हैं, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा चल दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 और माइनस, तो माइनस के जगह आपको क्या लेने के लिए कहा जा रहा है, देखिए ना क्वेश्चन में माइनस के जगह कह रहा है क्या, यहाँ पर बोला है कि माइनस का अर्थ गुना। जहाँ माइनस दिखा वहां पर क्या ले लिए दोस्तों, गुना। तो 2 हो गया। उसके बाद भाग, तो देखिए भाग का अर्थ क्या लिखा है, तो भाग का अर्थ लिखा है दोस्तों प्लस लेने के लिए, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 900। उसी प्रकार से प्लस के जगह हम लोगों के सामने कर रहा है दोस्तों भाग लेने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 90 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि गुना के जगह हम लोगों के सामने माइनस का है, और यहाँ पर हो जाएगा 100। बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे। चिन्ह परिवर्तन कर चुके हैं हम, जहां माइनस था वहां पर गुना ले लिए, जहां भाग था वहां पर प्लस ले लिए, जहां प्लस था वहां पर भाग ले लिए, सारा काम कर दिए। बस आपको अब सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन क्या होता है, यानी सबसे पहले काम होगा भाग का। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इधर 15 दूना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस 900 में 90 से भाग दे देंगे दोस्तों, कट जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 10। उसी प्रकार से माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह 100 हो जाएगा। पहले काम हो जाएगा हम लोगों के सामने जोड़ का, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए तो यहाँ पर 30 और 10 40 हो जाएगा, 40 माइनस 100 कर देंगे, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों -60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सभी जीवों में पेंगुइन जो है सबसे मैत्रीपूर्ण है। निष्कर्ष दिया है दोस्तों अन्य कोई जीव मैत्रीपूर्ण है। तो ये बात हम कैसे कह सकते हैं, कह रहा है सभी जीवों में दोस्तों पेंगुइन सबसे यानी मित्रतापूर्ण है। यानी पेंगुइन जो है दोस्तों सबसे मित्रतापूर्ण है। करा कि अन्य कोई भी जीव यानी मित्रतापूर्ण है, ये बात हम लोग नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि पेंगुइन के अलावा भी कोई हो सकता है, हम कंफर्म नहीं। तो अगर अन्य कोई भी जीव मित्रतापूर्ण नहीं है तो ये बात गलत हो जाएगा। कह कि पेंगुइन को मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, ये बात हम कैसे कह सकते हैं दोस्तों, ये भी बात गलत हो जाएगा। यानी दोनों का दोनों गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, रटने से यहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। और इस तरीके के प्रश्न लगभग स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि उसको तरीका नहीं मालूम है। तो करना क्या दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है, यानी मित्रतापूर्ण है। तो ठीक है, सभी जीवों में पेंगुइन जो है मित्रतापूर्ण है। कह रहा अन्य कोई जीव मित्रतापूर्ण नहीं है, तो ये बात हम नहीं कह सकते हैं कि अन्य कोई जीव है कि नहीं है, हम ये बात नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि पेंगुइन के अलावा और कोई भी हो सकता है, तो ये बात कंफर्म है। कह रहा है कि पेंगुइन मनुष्य के द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, ये बात तो वहाँ कथन में कहीं चर्चा है नहीं, पसंद किया जाता है कि नहीं किया जाता, तो दोनों गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन कहेगा, एक होगा, कोई दो होगा, कोई तीन होगा, ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं क्योंकि उसको पता ही नहीं है, बस आंख कान मूंद के आंसर टिक करते जा रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों, बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी विषम की पहचान करें। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है। सबसे पहले वर्ग देखते हैं और क्या देखते हैं दोस्तों, हम लोगों का घन देखते हैं। उसके बाद हम लोगों का क्या देखते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या देखते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं दोस्तों, हम लोगों का सम, और क्या देखते हैं दोस्तों, विषम देखते हैं। अगर ई भी नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या लगाना होगा दोस्तों, विभाज्यता का नियम लगाना होगा। ई भी नहीं रहेगा तो फिर अंकों पर आधारित। इस तरीके से सारा रूल को आपको याद रखना है दोस्तों इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने विभाज्यता का नियम लगेगा। क्यों, क्योंकि देखिए 10 से डायरेक्ट 20 में क्या हो रहा है दोस्तों, हम लोगों का भाग लग रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग लग रहा है, बाकी कोई देखिए इस अभी, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कि डायरेक्ट इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, हम लोगों का भाग लग जा रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी ऐसा कोई संख्या है नहीं कि डायरेक्ट कटेगा। लेकिन 10 से 20 डायरेक्ट कट जा रहा है, बाकी कोई कटेगा क्या, नहीं कटेगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक कूट भाषा वाला दिया है दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न हाल ही के एग्जाम में पूछा गया। तो ये तरीका बताते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक निश्चित यहाँ पर दिया दोस्तों, ऐसे लिख लीजिए 2, उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों 5, उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे 3, और उसके बाद इधर से दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए यहाँ पर लिख लेंगे कि बुक। उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने, तो बुक्स लिखा है। उसके बाद हम लोगों के सामने आर लिखा है। उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ओल्ड लिखा है, तो यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद देखिए इसका क्या लिखा है दोस्तों, हाँ तो इसका कोड फिर आगे हम लोगों के सामने 5 है। उसके बाद हम लोगों के सामने 4 है और 6 है। इसका कोड देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि मैन है, तो मैन लिख दिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों इज, उसके बाद लिखा है ओल्ड। बस देखते चलिए, ध्यान से रटने का प्रयास नहीं करेंगे। यहाँ पर ओल्ड, उसी प्रकार से यहाँ पर है दोस्तों 3 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों 8 दिया गया है। तो फोल थोड़ा लिखते हैं ताकि समझ में आए। इसको देखिए लिखा है, यहाँ पर लिखा है दोस्तों, उसने क्या लिखा है, बाय लिखा है, तो यहाँ पर कर दिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों गुड, तो यहाँ पर कर लेते हैं गुड। उसके बाद हम लोगों के सामने बुक्स लिखा है, तो यहाँ पर कर लिए दोस्तों बुक्स। बस इतना दूर खाली अभी आप छापे कहाँ से, तो क्वेश्चन से छापे हैं। देखिए ना, इसको यहाँ से डायरेक्ट उठा के यहाँ पर लिखे, उसी प्रकार से देखिए इसको डायरेक्ट उठाकर यहाँ से लिख दे, उसी प्रकार से इसको उठा, बस एक सीधा में लिखना होता है, तभी आप इस तरीके से करेंगे। अगर इधर उधर करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक सीधा में लिख दे, जो आसान तरीका है दोस्तों वही बात आपको बताया। तो देखिए अब यहाँ पर देखना है दोस्तों कि पहले कोई तीनों में तो कॉमन नहीं है, जैसे 2 5 3, तो इसमें देख रहे हैं कि कोई तीनों में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर अब एक दूसरे को लेकर देखे, तो यहाँ पर ही देखिए 5 मिल गया सर, यहाँ 5 मिल गया। तो उसी प्रकार से इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर देखा जाए, हाँ तो ओल्ड मिल गया सर, इसमें ओल्ड मिल गया और इसमें भी ओल्ड मिल गया, तो उसका कोड यानी 5 के लिए ओल्ड हो गया।
अब देखिए और क्या क्या मिल रहा है। हाँ सर, अब एक और मिल गया, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने 3 मिल गया, यहाँ भी हम लोगों के सामने 3 मिला। तो उन दोनों में क्या कॉमन मिला दोस्तों, ये देखिए बुक्स, यहाँ भी बुक्स है और यहाँ भी क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने बुक्स है। तो कोड इसका मिल गया। बस देखते चलिए कि इधर जो कॉमन लिए तो उधर भी और अलग अलग डिजाइन से कलर कर देंगे, यानी कि इस तरीके से लेंगे, जैसे इसको वर्ग, किसी को गोला, कोई को इस तरीके से अलग अलग। अब देखिए और कोई कॉमन है क्या, तो देख लेते हैं दोस्तों कि और हम लोगों के सामने कुछ कॉमन मिल रहा है तो ले लेते हैं। जैसे हम लोगों के सामने करा कि ओल्ड का कोड क्या होगा, तो ओल्ड का कोड तो हम लोगों का डायरेक्ट निकल ही चुका है। क्या दोस्तों, हरा वाला कलर का देख लीजिए, ओल्ड का कोड हम लोगों के सामने 5 निकल चुका था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अरे उसने ओल्ड का ही कोड पूछा है तो ओल्ड का कोड हम लोगों का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए, क्योंकि ओल्ड हरा कलर से दिए हैं, इधर भी हरा कलर में देखिए 5 है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट, अगले वीडियो में मुलाकात होगी।